प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बंगाल के चुनाव संपन्न हो गए। बहुत से लोगों को लगता है ममता बनर्जी की वहां पर सरकार बन गई है। अब न जाने उस राज्य का क्या होगा। जिस तरह से चुनाव परिणामों के बाद में वहां पर हिंसा हो रही है, वो अपने आप में विचलित करने वाली तो है, लेकिन एक बात को समझना है दर्शकों, बंगाल की पिक्चर अभी बाकी है। यदि आपको लगता है कि ममता दीदी बंगाल का भला कर सकती हैं और उनके हाथों में राज्य सुरक्षित है और शायद इसी के लिए आपने वोट किया है, तो आप फिर सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि ममता दीदी ने कुछ गलत किया है और राज्य उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है और वास्तव में यहां पर परिवर्तन होना चाहिए, तो आपको फिर एक मौका और मिलेगा। यानी यहां पर ममता दीदी चुनाव हार चुकी है, मुख्यमंत्री बेशक वो बन चुकी हैं, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उन्हें दोबारा से बंगाल के किसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा और वो चुनाव जीतना भी होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और ऐसी स्थिति के अंदर यदि वो चुनाव हारती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं दर्शक को आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि बहुत से राज्यों में ऐसा हुआ है जब यहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए किसी ने उपचुनाव हारा हो। ऐसे में यहां पर ममता दीदी को तो अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में किसी दूसरे को जब यहां पर मुख्यमंत्री पद की कमान देने की बात आएगी तो यहां पर पार्टी में फूट की संभावना भी बनेगी। और वो एक समय ऐसा होगा जब आपको दोबारा से ऐसे लगेगा जैसे बंगाल की राजनीति दोबारा से सक्रिय हो गई है। ऐसे में दर्शकों, यदि आपको लगता है कि ममता दीदी सही है और उनका शासन सही है, तो फिर आप लोग सही हैं, आप लोगों ने कोई गलती नहीं करी, जनादेश बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप लोगों को लगता है कि यहां आपसे कुछ भूल हुई है, तो आपको एक मौका फिर अपनी गलती को सुधारने का मिलेगा। उपचुनाव के अंदर यदि ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं तो निश्चित तौर पर बंगाल के अंदर परिवर्तन का एक मौका फिर आपके हाथ में होगा। ऐसे में अभी यह कहना कि बंगाल के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 5 साल के लिए ममता दीदी वहां पर है, यह थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि यहां पर बंगाल की पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि एक वीडियो में मैंने कहा भी है कि ममता बनर्जी की कठिनाइयां अभी यहां पर कम होने वाली नहीं है, यहां पर उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और यहां पर देखिए दर्शकों, इतनी बड़ी जीत के बाद भी अभी तक उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। यानी उन्हें 6 माह के अंदर दोबारा से चुनाव जीतना होगा, तभी वो यहां पर 5 साल शासन कर सकती हैं। ऐसे में यहां पर आप सभी लोगों का दायित्व है कि आप अपना पूरा फर्ज निभाएं। यानी अगर आपको लगता है कि ममता दीदी बिल्कुल ठीक है, सही काम कर रही है, तो उन्हें आप जिताएं, 5 साल उनको शासन करने का मौका दें। और यदि आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, आपको गलती सुधारनी चाहिए, तो भी यहां पर आपके पास एक मौका रहेगा, आप उस गलती को सुधार भी सकते हैं। ऐसे में यह समय जो होगा ममता दीदी के लिए संघर्षों को बढ़ाने वाला होगा। एक तरफ चुनाव जीतने की जिम्मेदारी उन पर रहेगी, दूसरी तरफ यदि वो चुनाव हारती हैं तो अपनी पार्टी को फूट से बचाने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर अभी दूसरा कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो उनके बाद में उनकी विरासत को संभाल सके। ऐसे में यहां पर घटनाक्रम अभी यहां लंबा चलेगा और 6 माह तक अभी हमें इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को भी मिलेंगे। और मई 2021 के बाद जैसे मैंने आपसे कहा भी है कि परिस्थिति यहां पर सामान्य होंगी, तो बंगाल की राजनीति के अंदर भी एक पॉजिटिव चेंज बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा मई 2021 के बाद में। इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश, हताश, परेशान नहीं होना है। जो ये घटनाएं घट रही हैं, हिंसा की घटनाएं घट रही हैं, निस्संदेह ये गलत है, लेकिन इनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द कुदरत कुछ ऐसे रास्ते लेकर आने वाली है जिससे आप सभी की समस्या का स्थायी समाधान हो। इसलिए धैर्य रखिए, इंतजार करिए। प्रकृति बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली है और जब प्रकृति बड़ा परिवर्तन करती है तो उसमें छोटे मोटे ऐसे घटनाओं से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि बंगाल की पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए हताश, निराश, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति पर भरोसा कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, वो जो भी करती है
हमारे लिए अच्छा ही करती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।